सो इनको लग रहा है कि ऐसा क्या ही रीज़न था जो कि आपने अपने दिल का दरवाज़ा बंद कर दिया है, कि आप में वो कौन से चेंजेस ऐसे आए हैं या कौन सा ऐसा स्विच ऑन हो गया आपका जो कि आप ऐसे चेंज हो गए, आपने क्लोजर दे दिया इस रिश्ते को। Namaste, Sat Sri Akal, Salam, and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Triple One. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम देखेंगे आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं। जब ये वीडियो आप देख रहे हो उस टाइम उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है आपसे, वो इंसान क्या चाहते हैं, इस रिश्ते से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम ये देखेंगे। सो किसी को भी सोच के ये वीडियो आप देख सकते हैं जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं, कि वो इंसान अभी आपसे क्या चाहते हैं जिस टाइम ये वीडियो आप देख रहे हो, ठीक है। सो ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने रीडिंग पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, सो सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट होती है उसे एज गाइडेंस देखें। रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करके अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड ना करें। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन के पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। और अधिक क्लियरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। सो मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, सारे डिटेल्स सारी जानकारी आपको मिल जाएगी वहाँ पे। सो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। टर्न प्लीज़ गाइड। मेरे व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके पार्टनर मेरे व्यूअर्स से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से उनके पार्टनर्स। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, प्लीज़ गाइड। मेरे व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके पार्टनर्स उनसे क्या चाहते हैं। आओ। वन मोर टाइम प्लीज़। मुझे कोई गाना चैनल हो रहा है, आई डोंट नो ये कौन सा गाना है, मैंने पहले तो कभी सुना भी नहीं है, मुझे पता भी नहीं कैसा कोई गाना है भी कि नहीं। चेक कीजिए प्लीज़ फिर एक बार, क्या है फिर एक बार, क्या बात है, माय गुडनेस। फिर एक बार दिल तोड़ना है या दिल टूटना है। ये इंसान ना मिस करते हुए दिख रहे हैं आपको, ठीक है, मिसिंग वाली एनर्जी है। सो अभी की जो एनर्जी है ये इंसान मिस कर रहे हैं आपको। जब ये वीडियो आप देख रहे हो उनकी मिसिंग एनर्जी है, तो आपको बहुत रेस्टलेस फील हो रहा होगा या बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा होगा आपको, चिड़चिड़ चिड़चिड़, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, ऐसी एनर्जी, ठीक है। आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़। यहाँ एकदम हमारे घर के पास टेम्पल है, महादेव का टेम्पल। सो शिवरात्रि चल रही है, मे बी आज एक दिन और रहेगा, उसके बाद फिर बंद हो जाएगा। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज। Abundance, closure, gifts, heartbreak, star, the X and divine timing, illusion। सबके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। देखिए कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी इसलिए स्ट्रॉन्ग है ना क्योंकि इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं। ओवरवेल्म्ड हम कहते हैं ना कि भाई अब और कंट्रोल नहीं हो रहा है, मतलब बार बार चीज़ें याद आ रही हैं, आंखें भर जा रही हैं या फिर मन ख़राब हो जा रहा है, ऐसी एनर्जी है। बट ओवर इमोशनल एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। इमोशंस जो है वो ओवरफ्लो हो रहे हैं लेकिन इंटेंशन अच्छे नहीं है। इमोशंस तो बहुत है लेकिन इंटेंशन अच्छे नहीं। तो जब आदमी बहुत तकलीफ में, पेन में होता है तो वो क्या सोचता है कि अच्छा मैं भी बताऊंगा, मैं बदला लूँगा, बदला लूँगी, मज़ा चखाऊंगा, ऐसी एनर्जी होती है ना। सो वैसी एनर्जी भी है इनकी, ठीक है, देखेंगे क्या है। सो इनको
ये इंसान वेट कर रहे हैं, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? ये वेट कर रहे हैं कि आप अपने हार्ट चक्र को ओपन करोगे और जो प्यार आपके मन में इनके लिए है आप बोलोगे। मे बी इनको ऐसा लग रहा है कि आपने बिल्कुल हार्ट चक्र अपना ब्लॉक कर लिया है। प्रिंसेस ऑफ वांड्स, इन आपको मतलब इनको आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है जहाँ पे इस इंसान के लिए आपने अपने मन का जो दरवाज़ा है वो बंद कर दिया है। अब अपने मन का दरवाज़ा आप किसी और के लिए खोल रहे हो या फिर दूसरों के लिए आप खोल रहे हो। मतलब आप ओपन टू अदर्स हैं, लेकिन इनके लिए आप क्लोज ऑफ हैं, आप क्लोज्ड ऑफ हैं, आपने क्लोजर दिया है, इनको ऐसा लग रहा है। सो ये एनर्जी इनको इसलिए फ़ील हो रही है क्योंकि आप या तो बहुत खुश दिख रहे हैं इनको, आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में बहुत फोकस दिख रहे हैं इनको। आपका दुःख, आपका तकलीफ़, आपका जो वो साइड होता है ना जहाँ आप पेन में रहते हैं, वो साइड इनको नहीं दिखा रहे हो आप, या तो इनको दिख नहीं रही है, ठीक है? सो इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके बिना बहुत खुश हैं और ये इंसान हैं जो आपका वेट कर रहे हैं और करते रह गए कि आप आओगे, इनको मनाओगे, आप आए नहीं। और जैसे एक होता है ना कि एक इंसान को हम बुद्धू बना देते हैं कि वेट करते रहो, अप्रैल फूल बनाया वाली एनर्जी। सो ऐसी एनर्जी इनको फ़ील हो रही है। आई एम सो सॉरी। तो ये एनर्जी इनको फ़ील हो रही है जहाँ पे इनको लगा कि आपने इनको फूल बना दिया, आपने इनको बुद्धू बना दिया, आपने हमेशा रिश्ते को सही किया है और इस बार आप ये इंतज़ार में ही रहेगा कि आप आओगे, 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 आप नहीं आए, आप नहीं मनाए। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी और से बात कर रहे हो, किसी और से आप कनेक्ट करना चाहते हो या फिर दूसरों के साथ आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो, ओपन हो, इनके साथ नहीं हो, ऐसा इनको लग रहा है, ठीक है? आपकी एनर्जी इनको बहुत नर्चरिंग एनर्जी फ़ील होती है। मतलब आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि बहुत नर्चर करने वाले इंसान हैं, इनका बहुत ध्यान रखने वाले इंसान हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटी विद ब्रेन वाली जो एनर्जी होती है जहाँ पे सब कुछ है आपके अंदर, बहुत प्यार है, बहुत नर्चरिंग एनर्जी है, प्रैक्टिकल है, ग्रोथ। मतलब आपके साथ जो इंसान रहेगा वो हमेशा लाइफ में ग्रो ही करेगा, एक ऐसी एनर्जी। बट ये इंसान को लेके आप थोड़े सा भी कन्फ्यूज़ है या फिर ये इंसान आपको लेके कंफ्यूज है क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा नर्चरिंग एनर्जी रही है इस रिश्ते में, लेकिन अभी आपने अपना दिल का दरवाज़ा बंद क्यों कर दिया? सो ऐसा हो सकता है कि अभी कुछ लोगों का सेपरेशन हुआ है या जो आपका सेपरेशन हुआ था जब, उतनी बड़ी बात नहीं थी जितना कि बढ़ गया, ठीक है? सो इनको लग रहा है कि ऐसा क्या ही रीज़न था जो कि आपने अपने दिल का दरवाज़ा बंद कर दिया है। नॉट ऑल कनेक्शंस आर मेंट टू बी एक्सेप्ट क्लोजर वाली एनर्जी है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता अब आपके लिए नहीं है, ये इंसान आपके लिए सही नहीं है। तो पहले इस रिश्ते को आपने इतना नर्चर किया, आपने इतना टाइम, इतनी एनर्जी लगाई इस रिश्ते पे, अब आपको क्या हो गया? ठीक है? सो आपको इंसान बड़ी कन्फ्यूज़, मतलब आपको देख रहे हैं, कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि आप में वो कौन से चेंजेस ऐसे आए हैं या कौन सा ऐसा स्विच ऑन हो गया आपका जो कि आप ऐसे चेंज हो गए, आपने क्लोजर दे दिया इस रिश्ते को, ठीक है? मे बी लास्ट बहुत मतलब पास्ट में बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आप लोग के लड़ाई झगड़े होते होंगे और कुछ टाइम के बाद चीज़ें सही हो जाती हैं, आप सही कर लेते हो या फिर बहुत कॉन्फ्लिक्ट के बाद भी आप लोग क्लोजर वाली एनर्जी पे नहीं आते हो। बट अभी इनको लग रहा है कि ऐसा क्या ही हुआ कि आपने इनको क्लोजर दे दिया, ठीक है? सो इंटेंशन क्या है इनके इंटेंशन ऐसे है ना जहाँ की ये आपका दिल तोड़ना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि इंसान आपके पास आएंगे सिर्फ आपका दिल तोड़ने के लिए तो ये गलत होगा, क्योंकि प्यार है इनके मन में। अब अगर ऐसी कोई फीलिंग हो रही है कि मतलब इनका दर्द आपको पता चले, ये जो तकलीफ़ में है वो आपको पता चले, अगर ये तकलीफ़ में है, इनको तकलीफ़ हो रही है तो वो तकलीफ़ आपको मिले, यही दें, वो ज़रूरी नहीं कहीं से भी आपको तकलीफ़ का अंदाज़ा हो कि इनको तकलीफ़ हो रही है। इनके इंटेंशन ऐसे, हम यही देख रहे थे कि इंसान क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे। ये आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनकी तकलीफ़ को नहीं समझ रहे हो, आप इनके पेन को नहीं समझ रहे हो, आप इनके पेन को समझे। अब चाहे ये सेपरेशन का पेन है, चाहे इनकी लाइफ में ओवरऑल कुछ भी पेन है, आप ये चाह रहे हैं कि आप इनकी तकलीफ़ को समझें। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके पेन, इनके तकलीफ़ को, इनके दर्द को आप नहीं समझ रहे हो, जो कि आपसे चाहते हैं, ठीक है? अब गिफ्ट्स की एनर्जी यहाँ पे है। ग्रेटेस्ट गिफ्ट इज़ द एबिलिटी टू ट्रूली अंडरस्टैंड वन अनदर। ये एनर्जी क्या है बताइए मुझे? ये एनर्जी कोई गिफ्ट की एनर्जी नहीं है। ये एनर्जी है जहाँ पे सबसे यूनिवर्स का एक अच्छा गिफ्ट ये होता है ना कि दो कपल जो है, दो लोग जो हैं, वो एक दूसरे को समझते हैं। कितना भी सिचुएशन ख़राब होता है, वर्स्ट सिचुएशन है जहाँ पे एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की वो सिचुएशन ही नहीं है, उस सिचुएशन में भी एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। वो इंसान, उन्होंने ऐसा बोला, मतलब एक वर्ड ऐसा बोला जिससे कि आपका दिल बहुत टूटा, लेकिन सिर्फ हम उस सेंटेंस को देखते हैं कि उन्होंने ऐसा बोला, बट उसके पीछे का रीज़न वो नहीं समझता है कोई। अगर ये समझने लगे लोग कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला, तो आधी प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। मतलब एक दूसरे के जगह पे खड़े होके आप लोग नहीं सोचते हो कि अगर उन्होंने ऐसा किया, ऐसा बोला तो वो क्यों बोला, इसका वो फाइंड आउट नहीं करते हो आप लोग सिर्फ उस सेंटेंस को देखते हो। तो जब एक इंसान कुछ आपको, किसी ने कुछ बोला आपको जिससे कि आप बहुत हर्ट हुए हो,
और आप ये समझ पाओगे जिस दिन उनकी जगह पे खड़े होके कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला, उन्होंने ऐसा रिएक्ट क्यों किया, तो आप उनके दर्द, उनकी तकलीफ़ को समझोगे और आपको ये समझ में आएगा कि उस जगह अगर आप खड़े होते तो शायद आपका भी रिएक्शन यही होता। सो ये जो चीज़ है ना, ये बहुत बड़ी गिफ्ट है जो कि नहीं होती है सब में। हम लोग सिर्फ सेंटेंस को देखते हैं कि उसने मुझे ऐसा बोला, मुझे हर्ट किया, मुझे इतनी तकलीफ़ दी, तो उनका भी ऐसा ही, वो भी ऐसे ही दर्द तकलीफ़ सहे, कर्ज कर देते हैं हम तुरंत से। सो ये अगर दो पार्टनर में है, दो लोगों में अगर ये है कि एक दूसरे को ऐसे समझ पाएँ कि वर्स्ट सिचुएशन में भी क्यों ऐसा बिहेव वो कर रहे हैं वो समझ पाएँ, तो ये सबसे बड़ा गिफ्ट है। इनकी इंटेंशन ऐसे है, मतलब ये इंसान ये सोच रहे हैं कि आप इनकी तकलीफ़ को, इनके सिचुएशन को, इनके पेन को नहीं समझ रहे हो, जो कि ये चाहते हैं कि आप समझें। अब ये हम यही देख रहे थे आज की एक्सपेक्टेशंस क्या है, ये एक्सपेक्टेशंस हैं इनके, ठीक है। आपकी एनर्जी को कैसे देख रहे हैं इंसान। हार्ट ब्रेक इज़ अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस, इट विल पास। इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम इन्होंने आपको हर्ट किया, आपको तकलीफ़ दी, बहुत बार आपको इन्होंने बहुत कुछ ऐसा बोला जिससे कि चीज़ें ख़राब हो गई, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ को लेट गो कर देते थे और रिश्ते में फिर से एफ़र्ट्स आप लेते थे। बट अभी ऐसा नहीं देख रहे हैं आपको, ठीक है। आप इस रिश्ते की खुशियों में सिर्फ काम कर रहे थे, मतलब आप एक ऐसे इंसान थे पास्ट से ही जहाँ पे सिर्फ इस रिश्ते की खुशियाँ, इसकी पॉजिटिविटी, इसकी अच्छी एनर्जीज़ को आप चाहते थे। तो कुछ भी एक्शंस आपके ऐसे होते थे जो कि रिश्ते को ख़राब ना करें। सो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना, एडजस्ट करना, इनकी बातों को सुनना, इनको समझना, इनके सिचुएशन को समझना, इनके एक्सक्यूज़ेस को मान लेना, इनके झूठ को मान लेना, मतलब बहुत कुछ आपने ऐसा किया है जो कि एक रिश्ते को बनाए रखने के लिए एक इंसान करता है। मतलब आपके एफ़र्ट्स दिख रहे हैं, आपका डेडिकेशन दिख रहा है, ठीक है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते की खुशियों के लिए आपने बहुत डेडिकेशन लगाया अपना, बहुत दिखाया डेडिकेशन, बहुत डेडिकेटेड रहे हो आप इस रिश्ते में। बहुत दिल टूटा, बहुत कुछ हुआ, बहुत पेन तकलीफ़ आपने भी सहा, लेकिन फिर भी आपने बहुत डेडिकेशन दिखाया है, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है, मतलब आपकी एनर्जी देख के ये इंसान ये सोच रहे हैं। सो अभी आपकी एनर्जी कैसी है। आपकी एनर्जी भी रिकन्सिलेशन वाली एनर्जी है, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पे आप स्टेबिलिटी चाहते हैं। आप चाहते हैं कि रिश्ता, अगर कनेक्शन फिर से रिबिल्ड हो तो हील्ड हील्ड रिश्ता हो वो, समझ रहे हो ना। मतलब आप रिकन्सिलेशन चाहते हो स्टेबिलिटी के साथ, मतलब आप चाहते हो कि रिश्ता प्रैक्टिकल भी हो और रिश्ता इमोशनल भी हो। प्रैक्टिकल का मतलब ये है कि अगर आप बिज़ी हैं और आप बोल रहे हो इस इंसान को कि आप बिज़ी हो, अभी आप बात नहीं कर सकते हो, तो वो इंसान समझे आपको रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए, आपको कुछ कुछ चीज़ें, आपके रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि वो समझे। तो आप चाहते हो रिकन्सिलेशन विथ हीलिंग और इन अ हील्ड वे, ठीक है। सो आप चाहते हो कि ठीक है हम रिकन्साइल हम करेंगे, बट वो रिकन्सलेशन एक हील्ड रिकन्सलेशन होना चाहिए कि आगे ये सब प्रॉब्लम ना हो। तो जो भी आप लोगों की लड़ाइयाँ, झगड़े या जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे आपके पास्ट में, या फिर जब सेपरेशन हुआ तब जिस चीज़ को लेके आप लोग लड़े हो, आपको लगता है कि वहाँ पे वो चीज़ें सही हो, फिर वो दोहराया ना जाए, मतलब वो फिर रेपिटेशन में ना आ जाए कि भैया अब मैं माफ़ कर दी हूँ आपको, आप फिर आओ और फिर से आप वही सब करो। नहीं, अगर आप माफ़ कर रहे हो इनको और एक और चांस आप दे रहे हो इनको, अगर आप रिकन्सिलेशन के लिए रेडी हो रहे हो, कर रहे हो अपने आप को रेडी, तो आप ये चाहते हैं कि ये इंसान पास्ट की गलतियों को फिर से दोहराए ना, फिर से रेपिटेटिव मोड में ही ना रहे कि मैंने अभी माफ़ कर दिया तो मैं बाद में भी माफ़ करती जाऊँगी, करता जाऊँगा, ऐसा नहीं। आपको चाहिए हीलिंग, आपको चाहिए कि ये इंसान रियलाइज़ करें कि इनकी कहाँ कहाँ गलती होती है, और जो भी सिचुएशन में ये इंसान ऐसा बिहेव करते हैं जिससे कि इनका दिल टूटता है, आपका दिल टूटता है, या कुछ ऐसे हार्श वर्ड या कुछ ऐसे हार्श एक्शन इनके होते हैं, रूड एक्शंस इनके होते हैं, तो ये अपने एक्शंस पे कंट्रोल करें, आप ये चाहते हो। सो आप चाहते हो कि ये इंसान खुद को हील करें, उसके बाद रिकन्सिलेशन के लिए आएँ, या फिर रिकन्सिलेशन अगर हो तो ये इंसान समझे और अच्छी एनर्जीज़ में रहें ताकि ये रिश्ते में खुशियाँ रहें, ठीक है, आप ये चाहते हो। ऑब्स्टिकल क्या है जो आप चाह रहे हो ना, 10 ऑफ कप्स और ये सब, या फिर ये इंसान जैसा आपको देख रहे हैं वही ऑब्स्टिकल है यहाँ पे, ठीक है। द एक्स की एनर्जी है यहाँ पे, एनर्जी या तो आपके एक्स या तो इनका एक्स या फिर कोई और थर्ड पर्सन है जो कि इस रिश्ते में ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहा है। हीलिंग फ्रॉम पास्ट हार्ट ब्रेक टेक्स टाइम, बी पेशेंट विथ योर सेल्फ। अब ये इंसान अगर बोल रहे हैं कि ये हील करेंगे खुद को, तो आपको इनको टाइम देना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये इंसान हील नहीं हो पाएंगे। हीलिंग में टाइम लगता है। अगर ये इंसान आपके पास आ रहे हैं ये बोल के कि ठीक है ये सुधरेंगे, इनको टाइम चाहिए, तो इनको टाइम दीजिए ताकि ये सुधर सके। अब आप चाहोगे, आज आपने इनको मौका दिया, आप आज अच्छे से बात आपने कर लिया, कल फिर से ये इंसान कुछ बोलेंगे तो आप कहोगे कि अच्छा मैंने तुम्हें चांस दिया ये सोच के कि तुम हील हो गए हो और तुम फिर से वही सब कर रहे हो। नहीं, इनको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। टाइम लगेगा हीलिंग में। एक और चीज़ मुझे दिख रही है जहाँ पे कोई और पर्सन है जिसके चलते इस रिश्ते की स्टेबिलिटी, खुशियाँ जो है वो ट्रिगर हो रही है, ठीक है। अब मुझे कुछ लोग के लिए ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन को
कुछ इश्यूज़ हैं उनके एक्स से, मतलब आपके पहले अगर इनके लाइफ में कोई और रह चुका है या रह चुकी हैं तो उनके कुछ ट्रिगर्स, उनके कुछ वुंड्स हैं जो कि उन्हें रिलीज़ करने हैं, और वो चीज़ें रिलीज़ नहीं हुई है इसलिए ये रिश्ता हार्म हो रहा है, ये रिश्ता ख़राब हो रहा है। अगर आपके पहले उनके लाइफ में कोई और नहीं था तो ये पास्ट लाइफ का है, इस चीज़ को रिलीज़ नहीं किया जाएगा तो फिर ये जो रिश्ता आपका है वो उस एनर्जी से, पास्ट की एनर्जी से हार्म होगा, ठीक है। सो डिवाइन टाइमिंग वाली एनर्जी है, ट्रस्ट इन द डिवाइन टाइमिंग, लव अराइव्स व्हेन इट्स मेंट टू। और एक एस ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे है। वाओ, क्या बात है, 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स को ये इंसान 2 ऑफ कप्स बनाना चाहते हैं, मतलब ये अपने अकेलापन को ख़त्म करना चाहते हैं आपके साथ, एक फुलफिलमेंट चाहते हैं, म्यूचुअल कनेक्शन चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, और चाहते नहीं है, एक्शन में है। चाहत में होता तो यहाँ होता, एक्शन में है तो ये इंसान लेंगे, करेंगे। तो ये इंसान जो सोच रहे हैं ना कि आप इनके सिचुएशन को समझो, आप इनके दर्द को, इनके तकलीफ को समझो, ये इंसान खुद को चेंज करेंगे आपके अकॉर्डिंग, जैसा आप चाह रहे हैं वैसे ही इंसान बनेंगे, लेकिन आपको उनको टाइम देना होगा, उनको गाइड करना होगा ताकि वो इंसान खुद को हील कर सकें, ठीक है। सो ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत सुंदर एनर्जी है। ये इंसान चेंज होना चाहते हैं, आपको हर्ट करना नहीं चाहते हैं, मतलब ये चाहते हैं कि इनकी तकलीफ को आप समझो तो आपको पेन अगर होगा वो सेम पेन, तभी आप समझोगे इनके तकलीफ को। सो ये चाहते हैं कि आप तकलीफ को समझें। सो क्या एक्सपेक्टेशंस है इनके अभी इस टाइम पे कि आप इनके सिचुएशन, इनके तकलीफ, इनके पेन को समझें, इनकी जगह पे रह के सोचें, तब आपको समझ में आएगा कि इंसान क्या झेल रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। सो हम कुछ मैसेजेस देखेंगे इनके, फिर हम करेंगे रीडिंग को क्लोज। Some messages please divine. Some messages please. One more time please. अच्छा, पता नहीं मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है जहाँ पे आप में भी आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हो इनको, उस चीज़ को लेके ये इंसान प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। मे बी कोई थर्ड पार्टी का डर इनको है कि आपकी लाइफ में कोई और है, ऐसी एनर्जी, ठीक है। सो कुछ चीज़ें रिलीज़ करने की ज़रूरत है, पास्ट की कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। इज़ इट सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ द वर्ल्ड। इनको ऐसा लग रहा है आपने अपना हार्ट चक्र ब्लॉक कर लिया, दिल का दरवाज़ा जो है इनके लिए बंद कर दिया है, इनको ऐसा लग रहा है। सो ये ऐसा बोलना चाहते हैं कि नॉक नॉक, आई एम देयर, प्लीज़ ओपन द डोर, ठीक है। तो ये इंसान आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। कुछ ऐसा है जो कि आपने ब्लॉक किया है, या तो आपने इनको ब्लॉक किया है, एनर्जी ब्लॉक कर दी आपने, या आप इनको ऐसा दिखा रहे हो कि आप इन पे इंटरेस्टेड नहीं हो, कुछ ऐसी चीज़, ठीक है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, अगेन वही एनर्जी जहाँ आप इंसान माफ़ी चाहते हैं, माफ़ कर दो, आगे बढ़ो वाली एनर्जी है। एक्सक्यूज़ मी, माफ़ करो और आगे बढ़ने वाली एनर्जी है, ठीक है। हील करो, मुझे भी हील करो और रिलीज़ करो चीज़ों को, पास्ट को, और फिर आगे बढ़ो। वेरी सून की एनर्जी है, बहुत जल्दी ये इंसान आपके पास आएंगे। मुझे 1 वीक to 15 डेज़ दिख रहा है, मतलब आज से लेके 15 डेज़, आज नहीं मतलब तो 3-4 दिन के बाद से लेके 15 डेज़, मतलब फ्राइडे, नेक्स्ट फ्राइडे से लेके 15 डेज़ के अंदर आपके पार्टनर से बातचीत होती मुझे दिख रही है, ठीक है। चिल्ड्रन की एनर्जी है, या तो आप दोनों के बीच में कोई बच्चे हैं या फिर किसी की चाइल्डिश एनर्जी है, इमेच्योर एनर्जी जो कि प्रॉब्लम कर रही है, ठीक है। न्यू लव की एनर्जी है, अ न्यू पर्सन हैज़, इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपके लाइफ में कोई और है जिससे कि आप कनेक्ट कर रहे हो, इसलिए आप इनके साथ ऐसा कर रहे हो। मतलब जो भी आपके बिहेवियर अभी है ना, वो इसलिए क्योंकि आप किसी और से कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। इनके लिए आपने दरवाज़ा बंद किया है और किसी और के लिए अपना हार्ट चक्र ओपन कर रहे हो। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, तो ये ऑब्स्टिकल है, आपको किसी फ्रेंड के ऊपर विश्वास नहीं करना है। जब बात करनी होती है तो खुद बात कीजिए। तीसरे आदमी, मतलब थर्ड पर्सन जब भी बीच में आता है, दो कपल के, दो लोगों के बीच में जब भी आता है थर्ड पर्सन, वो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो सॉल्व नहीं करता है। अगर आपको थर्ड पर्सन, कोई थर्ड पार्टी जो हम कहते हैं, उसका सपोर्ट अगर लेना है तो मैनिफेस्टेशन कीजिए, यूनिवर्स से हेल्प मांगिए, एंजल्स से हेल्प मांगिए, मतलब ऐसी एनर्जीज जो कि आपको हार्म ना करे। कोई ह्यूमन से अगर आप चाह रहे हो, कोई मनुष्य से आप चाह रहे हो कि भाई कोई फ्रेंड है हमारा, कोई ये है, वो है, कोई रिलेटिव है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट ही करेगा। उस बहुत कम, बहुत रेयर ऐसा होता है कि थर्ड पर्सन जब आता है तो वो चीज़ों को सही कर पाता है, क्योंकि आप जिस तरह से कन्वे कर रहे हो मैसेज उनको, वो उसी तरह से, उसी टोन पे, उस तरफ लेके कन्वे करेंगे कि नहीं करेंगे, आपको नहीं पता है। थोड़ा सा टोन चेंज होगा, जो मैसेज की जो मीनिंग है वो पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। सो थर्ड पर्सन के ऊपर कभी भी विश्वास ना करें, ऑब्स्टिकल है, ठीक है। अगर आप लोग थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व कर रहे हो किसी को मैसेज करवाने के लिए या फिर किसी के थ्रू मैसेज भेजने के लिए, तो मत करें। रिट्रीट की एनर्जी यहाँ पे है, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। एक साथ
क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। कुछ लोग मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में दिख रहे हैं जो कि कभी नहीं मिले हैं या बहुत साल हो गए, बहुत महीनों हो गए मिलके। तो एक मीटिंग की ज़रूरत है आप लोग को, ताकि एक होता ना कि साथ में बैठना, वो एनर्जी, वो ऑरा एक दूसरे का फील करना, वो फ्रिक्वेंसी सेम फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करना, वो यहाँ पे ज़रूरी है। ठीक है, एक टच, एक आई टू आई कॉन्टैक्ट, वो चीज़ें रिलेशनशिप को और ज़्यादा डीप करती है, मतलब बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करती है। सो एक मीटिंग की ज़रूरत है, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, एंड रिकांसलेशन की एनर्जी यहाँ पे। सो रिकांसलेशन फॉर श्योर दिख रहा है मुझे बहुत लोगों का। अब रिसेप्टिव मोड में रहिए। यूनिवर्स प्लीज़ हमें मिला दो, यूनिवर्स प्लीज़ वाले कमेंट मत कीजिए। ये प्लीज़ वाली एनर्जी लैकिंग एनर्जी होती है, बहुत बार बोली हूँ। क्लेम कीजिए इस एनर्जी को कमेंट बॉक्स में और लिखिए, आई एम बैलेंस्ड, आई एम हील्ड, आई एम ग्राउंडेड, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम रेडी फॉर रिकांसलेशन। ठीक है, तो ये एक मैसेज ऐसा जा रहा है जहाँ पे आप रेडी हैं रिकांसलेशन के लिए। प्लीज़ मतलब लैकिंग, जो बगल में आपका खड़ा होगा उसको मिल जाएगा रिकांसलेशन, आपको नहीं मिलेगा। इसलिए प्लीज़ नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें। बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।